चलो मैथ में हम चल रहे थे वर्ग और वर्गमूल पे चल रहे थे ना। वर्ग और वर्गमूल पे चल रहे थे, जो हमारा लेक्चर था वर्ग और वर्गमूल पे था। 70 तक चल गए थे। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। उसका मतलब क्या होता है? उसी संख्या। हम क्षेत्रमिति नहीं पढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपसे बताया था हम क्षेत्रमिति अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, एरिया जब पढ़ेंगे तो एरिया वो वर्ग का दूसरा होता है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, अंकगणित पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो वर्ग क्या होता है अगर छोटी डेफिनेशन में पढ़ लें तो उस संख्या का उस संख्या का या उसी संख्या का क्या करते हैं? उसी संख्या में क्या करते हैं? गुणा करते हैं और फिर क्या होता है? प्राप्त गुणनफल, है ना। प्राप्त गुणनफल क्या होता है? वर्ग कहलाता है। प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे की बात करें 2 × 2 इक्वल टू 4 होता है, तो 4 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग बराबर 4। इतनी सी बात हो गई। वर्ग का चिन्ह क्या होता है? यहाँ पे बात कर लें तो वर्ग का चिन्ह क्या होता है? 2 की घात होती है ना। तो क्या होता है? 2 की घात, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, दिखाई दे रहा है। 2 की पावर 2 होती है वर्ग, तो 2 ये इसका चिन्ह है। तो 2 का वर्ग क्या हुआ? तो कह सकते हैं 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। अगर 2 का वर्ग 4 हो रहा है तो ऐसे ही 2 का वर्ग 4 है तो 3 का वर्ग कितना हुआ? 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। 6 का वर्ग कितना हुआ? 36। 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। 8 का वर्ग कितना हुआ? तो एक बार रिवाइज कर लेना जो हमने आपको काम दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ग याद करें हैं कि नहीं करें हैं वो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पे 33 तक वर्ग लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्ग निकालने की विधि बताऊंगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना। रिवीजन के लिए देख ले रहे हैं कि तुमने क्या क्या पढ़ा है। एक बार मैं देख ले रहा हूँ रिपीट करके कि क्या पढ़ा है आपने। तो मुझे बताएंगे, मैं वर्ग लिखता हूँ, बताते रहेंगे जल्दी जल्दी। बताएं। 2 का वर्ग 4, फिर 3 का 4 का 5 का, ठीक है, 6 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, उसके बाद 11 का 121, 12 का 144, 13 का, ठीक है, 14 का 15 का 16 का 256, 17 का, ठीक है, 18 का, सही बताओ, 324, 19 का, ठीक है, 20 का 400, 21 का 441, 22 का, ठीक है, 23 का, ठीक है, 529, 24 का, ठीक है, 25 का 625, 26 का 676, फिर 27 का 728, 28 का 784, 29 का 869, 829, 61, 30 का, ठीक है, 31 का 961, 32 का 33 का 189, 34 का 1056, 35 1156, 33 का 1225। तो 35 तक मैंने आपको बताए थे और आपने याद भी कर लिया, अच्छी बात है ये। अब हम चल रहे हैं कुछ रूल्स की तरफ। रूल्स में हमने ये बताया था कि 36 से लेकर नियम, ये रूल नंबर 1 है, 36 से लेकर
लेकर 50 तक संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। तो हम इसको करेंगे कि 50 तक की संख्याओं के किस तरीके से वर्ग ज्ञात किए जाते हैं, इस पर हम लोग चलेंगे। फिर आगे चलेंगे कि किस तरीके से सवाल आते हैं और सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वर्गमूल और घनमूल से काफ़ी सवाल आते हैं परीक्षा में, वो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि 36 से लेकर 50 तक अगर संख्याओं के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं तो कैसे किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 36 का यदि हमें वर्ग ज्ञात करना है 36 का, तो हमें ये देखना है कि ये इसमें आधार जो होता है वो आधार 25 होता है। तो 25 में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं और क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो संख्या है वो 50 से कितनी कम है, 50 से कितनी कम है। बस ये चीज दो देखते हैं, 50 से देखेंगे कितनी कम है और 25 में से घटाएंगे। अब देखेंगे कितनी कम है उसका क्या करेंगे। तो 36 50 से कितनी कम है, 14 कम है। तो हम 14 का वर्ग जानते हैं, 14 का 196 होता है। तो जितनी कम है उसका वर्ग करेंगे तो 196 हो गया। और दो ही डिजिट लिखेंगे, दो ही अंकों को लिखेंगे केवल। तो दो डिजिट को लिखेंगे, दो अंकों को तो लिख लिया, 1 कैरी बचा वो लिख लिया यहाँ पे। अब इसी 14 का 14 को अगर 25 में से घटाए तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और एक हासिल का 12, तो 1296 हो गया 36 का। 37 का देखते हैं, 37 का कितना निकालेंगे, 37 देखेंगे तो 50 से कितना कम है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 169। तो 169 में मैंने बताया दो ही डिजिट लेंगे, उस 13 को 25 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 और 1 13, 69। अब 38 पे आ जाए तो 38 का निकालें तो कैसे निकालेंगे, 38 को ये देखेंगे 50 से कितना कम है, तो 12 कम है। 12 का 144 होता है, दो ही डिजिट लिखेंगे, एक को कैरी रखेंगे। इस 12 को अगर 25 में से लेस करें तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13 बचेगा। 12 को अगर घटाएं 25 में से तो 13 ही तो बचेगा। और एक हासिल का तो कितना हो गया, 14। अब चलते हैं 39 की तरफ। 39 का वर्ग कितना होगा, तो ये देखें 50 से कितना कम है, 11। 11 का वर्ग होता है 121। तो दो ही डिजिट लिखेंगे, वो भी लिखेंगे 21। इसी 11 को किस में से घटाएं, 25 में से, तो कितना बचेगा, 14। 14 और 1 15, 15 21। 40 पे चलते हैं। 40 का वर्ग सभी जानते हैं क्या होता है, 4 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग होता है 16। और डबल जीरो लगा दो, एक की 2 जीरो होती हैं वर्ग में, ठीक है। 100 का वर्ग निकालेंगे तो 100 के वर्ग में 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 4 का वर्ग किया तो 16 हो गया, एक जीरो की डबल जीरो होगी। आगे चलते हैं 41। 41 का वर्ग कितना होगा, 41 का वर्ग निकालते हैं। 41 का वर्ग कितना होगा, तो हम ये देखें 41 जो है 25 से कितना कम है, 9 कम है। तो 9 कम है तो इसलिए हम कितना लिख लें, 81। इसी 9 को किस में से लेस करें, 25 में से, तो कितना घटेगा। मैंने आपको बताया था घटाना नहीं आता तो घटा लेते हैं। जैसे 25 है और 9 है, 9 को घटाएं तो इसको 10 की फॉर्म में चेंज कर लो। तो एक इधर बढ़ाया तो एक इधर भी बढ़ा दें। तो 26 में से 10 घटाओ तो कितना बचा, अब 16। तो ये आ गए 1681, ठीक है, 1681। आगे चलते हैं 42 पे। 42 का कितना होगा, 8 का होता है 64। इसी 8 को किस में से घटाऊं, 25 में से। तो कैसे घटाऊं, कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 64। 43 का देखें तो 43 का कितना होगा, 43 में 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49। इसी 7 को अगर मैं उसमें से घटाऊं 25 में से तो कितना बचेगा, 18, 18 49। 43 के बाद फिर मैं आ जाता हूँ 44 पे। 44 का वर्ग देखें तो कितना होगा, 44 को देखूं तो कितना कम है उधर, 6 का वर्ग कितना होता है 36। और इसी 6 को अगर 25 में से घटाऊं तो कितना बचेगा, 19 या 19। 45 का बताया था मैंने, 45 का ये बताया था किसी संख्या के पीछे अगर 5 होता है तो उसका वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, एक रूल होता है। तो इसका रूल ये है कि किसी संख्या के अगर पीछे 5 है तो जैसे 15 हुआ और 25 हुआ और 35 हुआ, 45 हुआ और 55 हुआ, उसके बाद 65 हुआ, फिर हुआ कितना 75, 81, 95 और ऐसी कितनी भी संख्या हो, 105, 115, इनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 5 का तो हमेशा याद रखेंगे 25 होता है, तो हमें निकालना है 45 का। तो 45 का हो गया पीछे 25। तो आगे वाली संख्या जैसे अगर निकालनी है 45 का निकालना है
तो 45 का, तो 5 का तो हो गया 25, और 4 में 1 जोड़ दो बस, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 5, और इसी 5 में जो 4 था उसका गुणा कर दिया पहले वाली संख्या का, तो 4 पंजे कितना होता है 20, तो कितना हो गया 20 25, तो ये हो गया 20 25। अगर यहाँ 55 का निकालें तो 55 का वर्ग, तो 5 का कितना होगा 25, और 5 में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 पंजे 30 हो गया, ये 5 ये वाला और 1 जोड़ के बना था 6, तो 30 हो गया। तो इस तरीके से 30 25 हो गया। ठीक, आगे हम चलते हैं। तो 65 अगर निकालते हैं 65 का, तो कितना निकालते हैं 5 का हो गया कितना 25, और 6 में अगर 1 जोड़ दें तो 7, 7 इंटू 6 बराबर 42, समझ गए। 45 के बाद आते हैं अब 46 पे। 46 का कितना होगा वर्ग, तो 46 देखेंगे 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 का कितना होगा 16, इसी 4 को 25 में से घटा दूं तो कितना बनेगा 21 बन गया। उसके बाद हम चलते हैं इसके बाद 47 पे। 47 का कितना होगा, 47 का वर्ग कितना होगा, तो ये देखें कि 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है ये देख लिया, तो 3 कम है, और 3 का वर्ग होता है 9, हमें डबल डिजिट में चाहिए, तो 09 लगा के करेंगे, तो 09 हो गया। इसी 3 को किस में से लेस कर दो 25 में से, तो कितना आएगा 22। आगे चले 48, तो इसका कितना होगा 48 पे ये देखो तो कितना कम है 2 का वर्ग कितना होगा 04 को यहाँ लिखा, इसी 2 को 25 में से घटाया तो कितना बनेगा 2304। 49 का देखेंगे तो 49 को देखो 50 से कितना कम है 01, एक कम है तो एक का वर्ग कितना होगा एक ही होता है, लेकिन डबल में लिखना है 01। इसी एक को 25 में से घटाया तो 24, और 50 का तो जानते ही हो, जैसे 40 का करा था वैसे 50 का, तो 5 का कर ले रहे हैं 25 और 00। तो ये हमने बात करी है कहाँ तक 50 तक। ये हम 25 में से घटाते हैं जब 50 से नीचे होते हैं तब। अभी हम बात करने वाले हैं इसके बाद, हम 50 के बाद बात करने वाले हैं। तो 50 से अगर हम निकाले हैं 50 से लेकर अगर 60 तक या 65 तक या 75 तक निकाले हैं, 65 तक निकाले हैं 50 से लेकर, रूल दूसरा है रूल 2 कि 50 से लेकर 70 तक की या 65 तक कर लो, 65 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं, तो अभी हम इसमें भी आधार हमारा 50 ही रहेगा, इसमें भी हमारा आधार 50 रहेगा, उधर 25 रहेगा। अब हम 50 से ऊपर चल रहे हैं तो अब 25 में जोड़ेंगे और बस देखेंगे इतना कि 50 से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तब हम देख रहे थे 50 से कितना कम है, अब ये देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है। जैसे हम 51 का वर्ग निकालें तो ये देखेंगे कि 51 के वर्ग में 51 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 1 का वर्ग कितना होगा 01, और इसी 1 को 25 में जोड़ देंगे, इस वाले 25 में जो हमने आधा रखा है इस 25 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 50 से कंपैरिजन करेंगे और 25 में जोड़ेंगे, तुलना 50 से करेंगे और 25 में जोड़ेंगे, ठीक। तो ऐसे ही अगर 52 का निकालें तो 52 का कितना होगा, 2 का वर्ग होता है 04, इसी 2 को अगर मैं 25 में जोड़ूं तो कितना होगा 2704। 53 की बात कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो आगे चलते हैं 52 53 में चल रहे हैं। 53 में 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग होगा 3 का वर्ग होगा, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 53 का चलते हैं, अगर 53 में तो 53 का कितना होगा, 3 का कितना होगा 09, इसी 53 के उस 3 को 25 में ऐड कर दूं तो कितना होगा 2809। 54 पे चलते हैं, 54 में 4 का वर्ग कितना होगा 16, इसी 4 को 25 में जोड़ दूं तो 2916। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। 55 में चले हैं तो 55 को तो निकालना नहीं है, मैंने बता दिया है, जिसके पीछे 5 आ जाए तो लास्ट में लिखना है 25 और इस वाले एक जोड़ के गुणा कर लेना इसी 5 का, तो 5 में 1 जोड़ा 6, 6 पंजे कितना हो गया 30। 56 पे चलते हैं, 56 का कितना होगा, 56 का हमारा कितना होगा, 56 का होगा 6 का हो गया 36 और 5 और 6 को किस में जोड़ दूं 31, तो 25 में जोड़ दिया तो ये होगा। अब 57 पे आते हैं, 57 का कितना होगा, 7 का होता है 49, इसी 7 को किस में जोड़ दूं 25 में, तो कितना होगा 32। तो इसको थोड़ा बिगाड़ दे रहा हूँ क्योंकि लिखने के लिए। तो यहाँ 57 के बाद हम चल रहे हैं 58 पे, तो 58 पे चल रहे हैं, तो मुझे बताओ 58 का कितना होगा, ठीक है 8 का होगा 64, इस 8 को किस में जोड़ दूं
25 में, तो कितना होगा 33। तो 59 में आ जाऊँ, 59 का कितना होगा, 9 का होता है 81, इसी 9 को 25 में जोड़ दूँ तो कितना होगा 34। इसके बाद 60 पे आ जाऊँ, 60 का निकालना है तो 60 का कितना होगा, हाँ 6 का होगा 36, 0 की 00। 61 पे आ जाऊँ तो दिखाई दे रहा है, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं वर्ग निकालने की विधि की। अभी हम 65 तक निकालेंगे, उसके बाद और तरीके देखेंगे कि क्या तरीके हो सकते हैं वर्ग निकालने के। तो 61 के बाद 61 का पहले कर ले रहे हैं। 61 में ये देखें तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 11 का वर्ग कितना होता है, ठीक है 121 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे, केवल 21 लिख लिया। अब ये 11 को 25 में जोड़ दो तो कितना हो गया, 11 को अगर 25 में जोड़ा तो कितना हो गया 36 और एक कैरी का बचा था वो हो गया 37। आगे चलते हैं 62 पे देखते हैं कि ये कितना 50 से ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, 1 को हटाया 1 बाद में जोड़ेंगे, तो इस 12 को 25 में जोड़ा तो हो गया 37 और एक 38, तो 3844। 62 की बात यहाँ आ जा रहे हैं, कई जगह बची हो 62 की बात, तो यहाँ कर ले रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है 62 के बाद यहाँ कर ले रहे हैं 63 का वर्ग कितना होता है 13 ज्यादा है। 13 को ज्यादा है तो ये देख लो कि 13 ज्यादा है, तो ये 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो 69 लिखेंगे, 1 को माइंड में रखेंगे। तो इस 13 को अगर 25 में जोड़ दें तो कितना होगा 38 और एक 39, ठीक है ठीक है। 64 पे चलते हैं, 64 का कितना होगा, 14 का होता है 196, तो 96 लिखा, इस 14 को 25 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 30 और एक 40। अब 65 पे आओ, 65 का वर्ग तो जानते ही हो, तो मैंने कहा था 65 का जब किसी के पीछे 5 होता है तो उसका वर्ग होता है 25, और 6 का 6 सत्ते 42, तो 42 42 25। तो इस तरीके से हमने 65 तक वर्ग करे। हमें ये याद होनी चाहिए, निकालने की विधि तो है ही है, लेकिन 100 तक हमें वर्ग याद होनी चाहिए, ये हम काम करेंगे, ठीक है दिन प्रतिदिन के हिसाब से। तो एक बार इनको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये सवालों को हमने किया है। तो अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप एक बारी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और तो मैं आपको इसको सॉल्व करने की विधि बताऊंगा। इस तरीके से हमने ये सवालों को सॉल्व किया है। तो ये पूरे वर्क को हमने किया है कि वर्क को किस तरीके से निकालते हैं, और आगे बढ़ते हैं इस सवाल में, ठीक है वर्क के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है इसको बिगाड़ दे रहा हूं मैं। तो ये सारे वर्ग हैं 1 से लेके 65 तक, तो मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं। अब आगे चलते हैं सवाल में। अब वर्ग तो हो गया, वर्गमूल क्या होता है ये और बात कर ले रहे हैं हम कि वर्गमूल आखिर में होता क्या है। तो जिस तरीके से जिन संख्याओं से वर्ग बनता है, जिन संख्याओं से वर्ग का निर्माण होता है, जिन संख्याओं से वर्ग का निर्माण होता है उसको पुनः वापस करना, पुनः वही संख्या प्राप्त करना वर्गमूल कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है क्या कहलाता है वर्गमूल कहलाता है। पुनः वही प्राप्त कर लेना संख्या वर्गमूल कहलाता है। जैसे तो एक तो पूर्ण वर्ग होता है और एक अपूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्गमूल कह लो, एक पूर्ण वर्गमूल होता है, एक अपूर्ण वर्गमूल होता है। तो हमें इसकी बात कर ले रहे हैं कि पूर्ण और अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है। पहले पूर्ण की बात कर ले रहे हैं। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है रश्मि, 4 होता है। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ये होता है, इसको हम करड़ी बोलते हैं, इसको हम करड़ी बोलते हैं, करड़ी। इसकी 2 की घात होती है, इसको इंडिसेस शर्ट्स बोलते हैं, ठीक है ठीक है इसको शर्ट्स बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शर्ट्स, हिंदी में बोलते हैं करड़ी। क्योंकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं इसलिए करड़ी। तो जैसे अगर किसी ने लगा दिया √2 यहाँ 2 की पावर और पूछा कि इसका मान क्या है, तो ये वर्गमूल पूछ रहा है। और 2 की पावर कभी लगाई नहीं जाती है, ठीक है 2 की पावर कभी लगाई नहीं जाती, ठीक है तो ये समझ जाएंगे कि वर्गमूल पूछ रहा है। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, क्योंकि 2 से ही तो 4 बना है, 2 का स्क्वायर करके 4 बना है, ठीक है। आगे ये है कि अगर किसी ने पूछा 16 का कितना होता है 4, √9 का मान कितना होता है वो होता है 3, क्योंकि 3 से 9 बना है, ठीक है। ऐसे ही √25 का मान कितना होता है
5। ऐसे ही बहुत सी संख्याएं हैं जो किसी का भी हम निकाल सकते हैं। 900 का कितना होगा 30, तो ये वर्गमूल है। इतनी बात और समझ लो, ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल के बाद हम थोड़ी सी आगे कहानी बढ़ती है और ये देखते हैं कि किस तरीके से हम संख्याओं के वर्ग को और ज्ञात कर सकते हैं। वैसे एक सूत्र देखा होगा आपने, इसको मैं बिगाड़ू, ठीक है। एक आपने सूत्र देखा होगा, कौन सा सूत्र देखा होगा, a+b का होल स्क्वायर देखा होगा। किसका देखा होगा, a+b का होल स्क्वायर। यदि हमें कुछ भी नहीं आए, ठीक है, कुछ भी नहीं आए तो हम और भी संख्या, जैसे मैंने 65 तक आपको बता दिया, 65 के बाद भी आगे आगे कर सकते हैं, 66 का कर सकते हैं। वर्ग कितना होगा, तो ये देखा कि 16 ज्यादा है, 16 को ये देखा 16 का कितना होता है 256 होता है। तो इस 16 को 25 में जोड़ दिया, तो 16 को 25 में जोड़ दिया तो कितना हो गया 41 हो गया, और 2 और जोड़ दिया तो 43 56 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 66 67 का निकाल सकते हैं, 67 का स्क्वायर, तो ये देखो 85 कितना ज्यादा है, तो 50 से 17 से ज्यादा है, 17 का होता है 289। हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं, तो फिर 17 को जोड़ दो, तो 17 को जोड़ दिया, 7 5 12, तो ये हो गया 42, 42 में 2 जोड़ा तो 44, ठीक है। तो इस तरीके से 67 के बाद हम 68 का भी निकाल सकते हैं। 68 का 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 18 का होता है 324, 2 डिजिट लिखने हैं, 18 को जोड़ दिया 25 में, तो 18 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 और 3 कितने होंगे 46, 46 24। ऐसे करके हम आगे भी निकाल सकते हैं। 69 का कितना होगा, तो ये 50 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, तो 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है, 361 होता है। तो हमें 2 ही डिजिट लिखने हैं और 19 को इधर जोड़ देना है, तो 19 को जोड़ दिया तो कितना होगा 9 5 14 और 44 हो गया, 44 और 3 कितना हो गया 47। और 70 का वर्ग कितना होता है 4900, ये भी होते हैं, ठीक है। ये हम वर्ग निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, कुछ वर्गमूल हमने बता दिया आपको। अब वर्ग निकालने की थोड़ी सी और विधि देख ले रहे हैं। वैसे तो वर्ग निकालने की और विधि क्या होती है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, एक सूत्र होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है शायद, a+b का होल स्क्वायर, है ना। ये वर्ग ही तो है, स्क्वायर का मतलब क्या है वर्ग ही है। तो a+b का वर्ग क्या होता है, तो ये होता है a² + b² + 2ab। इससे हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी बड़ी से बड़ी, कोई सी भी छोटी से छोटी, ओके। तो इसका कैसे निकालते हैं हम, तो जैसे हमें अभी 70 तक निकाल लिया, 71 का वर्ग निकालना है, अभी हमें कुछ नहीं आता, 70 + 1, तो हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 70 + 1 में तोड़ सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो 70 का वर्ग कितना होगा 4900, ठीक है। a² ये हो गया, तो फिर b² तो +1 + 2ab, तो 2 × 70 × 1, तो इसको कर सकते हैं 400 + के 2 + के कितना हो गया +के 1 हो गया, तो नहीं ये 1 और + 140, ठीक है। जोड़ लो 100 0 2 तो हो गया ना, 2ab a² + b² + 2ab, तो इसको बस ऐड करना है, तो 0 1 0 0 1 0 1 हो गया, 0 में 1 जोड़ा 0 जोड़ा तो 1 ही आएगा, फिर दूसरे से जोड़ लो 4 हो गया, तीसरे से जोड़ो 9 10 के 0 और 1 5 हो गया, तो ये हो गया 70 का, ये 71 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक हमें तरीका आना चाहिए, इसको भी कर लो। इस तरीके से हमने विभिन्न तरीके सीख रहे हैं हम कि वर्ग निकालने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वर्ग निकालने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम देख रहे हैं, ठीक है। जल्दी से करो इसको सॉल्व, फिर और आगे चलते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं परीक्षा में, क्या आ सकते हैं, इस पर हम बात कर ले रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि 0.35 का वर्ग ज्ञात कीजिए, बिगाड़ो इसको, ठीक है। एक बार प्रश्न ये आया था कि
3.5 का वर्ग कितना होगा। ये भी हमें आना चाहिए कि जब पॉइंट की संख्या दी हो तो कैसे निकालते हैं वर्ग, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो हमें ये समझ लेना है कि इसकी जगह कुछ भी मान आ सकता है। अभी 3.5 आया, 7.5 आ जाए, 36.5 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो याद रखें जब वर्ग करते हैं तो एक अंक बाद दशमलव कितने अंक बाद हो जाता है, 2 अंक बाद। तो हम सिंपल सा 35 का स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ इस सवाल को ऑप्शन दिए होंगे, उसको करने से पहले हम ये देखें ये 35 लिखे हैं, पॉइंट को भूल जाए। तो 35 का वर्ग कितना होता है, 12/25। ठीक है, याद करना है हमें, 50 तक याद कर लेना और जितनी संभावना हो उतने तक हमें याद कर लेना, जिससे कि हमारी और मजबूती आ जाएगी गणित में। जितना ज़्यादा आपको याद होगा उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा। ठीक है, तो वहाँ निकालते फिरेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा। इसलिए गणित में जितने ज़्यादा आपको अच्छे से वर्ग और वर्गमूल याद हैं तो आप सवाल को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देख ले रहे हैं। तो 35 का वर्ग है, तो मैंने बताया था 35 का वर्ग निकालने का आपका विधि ये है कि लास्ट में अगर 5 है तो कैसे कर लेते हैं, 25, इसमें 1 जोड़ दो तो हो गया 4, और इन्हीं दोनों का फिर गुणा कर दो तो 3 चौके 12, तो हो गया कितना, 12/25। अब एक अंक बाद था तो पीछे से 2 अंक बाद लगा दो तो ये हो गया 12.25। ये आंसर है किसका, 3.5 का स्क्वायर कितना है, 12.25। ये दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालने की विधि है। दशमलव संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि है। क्या विधि है, जितने अंक बाद दशमलव होता है उसके दुगने दशमलव लगा देते हैं। उसके दुगने दशमलव लगा देते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो हमें क्या था, 3.5 का वर्ग निकालना है। एक और निकालते हैं, 3.525 का वर्ग बताओ। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है 35.25 का वर्ग बताओ। करो इसको जरा। इसको मैंने बिगाड़ दिया, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया कठिन सा, वो आपको करना है। वो क्वेश्चन ये है कि 35.25 का वर्ग बताओ। कीजिए जल्दी से इसको और फिर हम सवाल को देखते हैं कि आगे सवाल को किस तरीके से किया जा सकता है। इजी है, ठीक है। नहीं तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को भूल गए। ठीक है, इस पॉइंट को भूल गए और पॉइंट को भूलने के बाद हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हुई, ठीक है। तो 3525 हमारे पास संख्या प्राप्त हुई। हम जानते हैं 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25। अब 352 में क्या करें, एक संख्या को मिला दें और उसका ही मल्टीप्लाई कर दें। तो 352 में कितने का गुणा कर दें, 353 का, और लिख दे रहे हैं लास्ट में कितना है, 5। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। जो संख्या बच रही है उसमें क्या करें, एक मिला दिया और गुणा कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो वैसे क्या करते हैं हम, वर्ग करने के लिए पूरी संख्या में गुणा करते हैं, क्योंकि इतने का वर्ग हमें आता नहीं किसी को। ठीक है, गुणा ही करते हैं, लेकिन अब संख्या का कम हो गई, 3 अंकों की हो गई। ऐसे ही कर सकते, 25 का कर दे, नहीं कर सकते, 25 का नहीं कर सकते। 25 का कर सकते हैं, लेकिन अब संख्या और भी है। ठीक है, देख लेंगे अभी गुणा होके क्या आ रहा है, तो ट्रिक बनेगी तो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर ले रहे हैं, 3 दूनी 6,
3 5 15 की 5, 3 3 9 1 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5 दूनी 10 की 0, 55 25 1 26 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17। कोई दिक्कत? तो ये पूरी ऊपर वाली संख्या लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ लिख दी मैंने, क्या लिख दी 6, यहाँ लिख दिया 6 5 0 1। कोई दिक्कत? जोड़ दूं 6 5, 6 दूनी 12 की 2, यहाँ जोड़ दूं 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 1 14 की 4, यहाँ 2 ये। ठीक है, एक बार और कैरी कर ले रहा हूँ। 3 दूनी 6 की 6, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 1 10। कोई दिक्कत? 5 का 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 55 25 1 26 हासिल 2, 5 3 15 2 17। 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 3 9 1 10। जोड़ दिया 6 5, 6 दूनी 12, 8 7 1 7 और 1 8, 8 5 13 1 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 2। अब ये लिख दूं तो ये हो गया 1 2 4 2 5 6। ठीक, अब कितने अंक का दशमलव था? 2 अंक बाद 2 का कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमारे पास संख्या बनी। तो 35.25 का अगर वर्ग निकालें तो होगा 12425 अब जैसे आप कह रही थी 25 का कर दो, हाँ कर दो ना 25 का। देखो इधर 25 का भी कर सकते हैं, तो 25 का कर दिया तो कितना आएगा? 625। कितना आएगा? 625। जैसे यहाँ था 3525 का, तो इसका 3525 लिख लिया और इसका वर्ग लगाया, तो 25 का वर्ग कितना होगा? 625। तो लिख लिया 625। और 35 में एक और जोड़ दो तो कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। तो 36 में इसका गुणा कर ले रहे हैं, कितने का? 35 का। 35 का 36 में गुणा कर ले रहे हैं तो कितना होगा? 6 पंजे 30 की 0 हासिल 1। बोलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा 6 18, 18 और 18 3 21 हासिल 21 की 21 कुछ नहीं। 3 5 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10। तो 0 6 2 1। तो ये 2 6 0, तो ये बन नहीं रहा देखो। ठीक है, तो यहाँ पे बन नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ ये बात बन नहीं पाई, इसलिए अब जैसे कुछ कुछ तो बात बन रही है, कुछ कुछ बात बन रही है, तो उसको बनाएंगे तो कैसे? देखो देखो, अगर 25 का पहले 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया ना। बोलो। अब जैसे 25 का वर्ग कर लिया तो 625 आ गया। ओके, फिर ये 5 का वर्ग कर लिया तो ये 25 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गए, लेकिन 4 छूट रहा है। 2 का कर देंगे ना उधर। 2 का कौन सा? आपने पहले 5 का किया 25, 5 का कराने 5 का किया 25 आ गया, फिर आपने इधर से 5 का किया 25। तो ये है नहीं है ना ट्रिक, कोई ये ट्रिक नहीं है। ट्रिक बनेगी तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यही रखते हैं। ठीक है, बड़ी संख्याओं की ट्रिक देखेंगे, अगर कोई ऐसी संख्या बनेगी तो मैं जरूर करूंगा। ओके, ठीक है। जैसे कि 105 का वर्ग करना है, 105 का वर्ग करना है तो कैसे करेंगे? 5 का होता है कितना? 25, और 10 से 10 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा? जोड़े या 1 बढ़ा दें तो 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 का 10 में करें तो 11 दाई 110 होता है। तो ये हो गया। अब जैसे 125 का वर्ग करें तो 125 में 5 का होता है कितना? 12। 5 का होता है 25, और 12 का कितना होता है? 12 से 1 13। तो 12 का 13 में गुणा कर लें तो 144, 144 और 12 कितना हो गया? 156 हो गया। तो यहाँ कह सकता हूँ 156। तो ये हो गया 156 25। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई अगर ट्रिक मिलेगी तो मैं जरूर इसमें कुछ ना कुछ करूंगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। समझ गए ना? अच्छा, इसके बाद में बिगाड़ू इसको। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है ये और थोड़ी सी बात जान लो। ये तो वर्ग निकालने की विधि होगी। ठीक है, 70 तक मैंने बता दिए, 70 तक बता दिए। अगर जैसे कोई करड़ी होती है, इसकी पावर 1/2 होती है। करड़ी की पावर कितनी होती है? 1/2। कोई संख्या दी है, जैसे अंडर रूट में 2 लिखा है, इधर x लिखा है। ठीक, तो अंडर रूट में अगर ये लिखा है तो ये लिखा है, तो अब पूछें तो क्या मान होगा 2 का? तो 2 का मान होगा x की पावर 1/2। इस करड़ी की पावर कितनी होती है? आधी। कितनी होती है? आधी। सही है, इस करड़ी की पावर कितनी होती है? आधी। कोई दिक्कत? अब देखो इधर, अगर इधर लिखा है, ऐसे लिखा है, अंडर रूट में x लिखा है, अंडर रूट में x लिखा है, इसको बोलते हैं अंडर रूट करड़ी में, और बराबर इधर 25 लिखा है, तो इसको हटा दूं तो इधर क्या लग जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 25 का 1/2। ठीक है,
और 1/2 को हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1/, वैसे लिखते तो नहीं है, खैर ठीक है, लिखते तो नहीं है, लेकिन यही कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो कहने का मतलब अभी वहीं तक रहने देते हैं। 1/2 आ गए, x का मान कितना है, 25 की पावर 1/2। अब 25 को अगर चेंज करूं तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को कैसे लिख सकते हैं, तो 25 को ऐसे लिख सकते हैं। तो x बराबर 25 जो है, 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 1/2। ये तब मैं बताऊंगा जब घातांक और करड़ी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आगे में ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये जो बात है मैं बाद में बताऊंगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहीं रहने देते। मैं कहने का मतलब ये बता रहा था कि इसकी पावर कितनी होती है करड़ी की, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। तो जैसे अंडर रूट में 2 है तो x है, तो इसकी 1/2 पावर बन जाएगी, तो यहाँ से करड़ी हट जाएगा। ये और लिख लो, ठीक है। जब हम घातांक और करड़ी पे आएंगे तो हम उसको पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। घातांक और करड़ी पे आएंगे तब इसको हम सही से पढ़ेंगे। अभी चैप्टर हमारा वर्ग और वर्गमूल का चल रहा है, ओके। तो वर्ग और वर्गमूल का चल रहा है, तो इतनी बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। अब थोड़ी सी और वैसे बात कर ले रहे हैं। जैसे अगर बात करनी हो 101 से अगर वर्ग निकालना हो ऊपर का, 1 से 1 को वर्ग निकालना हो ऊपर का, तो कैसे निकालते हैं वो देख लो, है ना। 70 के बाद तो वैसे आपने और ही निकाल सकते हो, 71, 72, 73, 74, 75 तो निकालना नहीं है। 75 आपको याद हो गया, 85 याद हो गया, 95 याद हो गया, ये 3 तो याद हो गए, ठीक है। 75 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, और 7 8 56, सही है। इसका करेंगे तो कितना करेंगे, 9 8 जा, इसका करेंगे तो सही है। तो ये तो 3 तो आपको करने नहीं है, तो 2 4 और बच रहे हैं, उनको और कर लेंगे। अब चलते हैं 101 पे। तो 101 का अगर निकालना हो तो हम वहां पे देख रहे थे 50, यहाँ देखेंगे 100। क्या देखेंगे, 100, 100। तो 100 देखेंगे तो वैसे 101 का गुणा करके दिखाओ जरा, 101 का वर्ग निकालो। वैसे 101 मल्टीप्लाई 101 करके दिखाओ जरा, कॉपी पे करो। 101 का गुणा करें फिर मुझे बताएं क्या आ रहा है। तो 101 का गुणा करें तो कितना आ रहा है देख लेते हैं। 1 का 1 0 1 0 1, सही है। 0 का कर लेंगे तो 0 0 0, 1 का कर लेंगे 1 0 1, सही है। जोड़ लो 1 0 2 0 1। तो ये जो बना है वो गुणा करके आया है। अब हमें चाहिए एक जल्दी से ट्रिक। तो ये बताओ, ये 101 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1 आएगा। कितना आएगा, 0 1 आएगा। इसी 1 को 101 में जोड़ दो, जितना ज्यादा है, जितना है उसी में जोड़ दो, तो कितना हो गया, तो यही तो आया था अभी गुणा होके, ठीक। तो क्या किया था गुणा हमने, तो 1 0 1 0 0 0 1 0 1 जोड़ दिया था, तो 1 0 2 0 1, तो यही तो है। ऐसे ही 102 का निकालें तो कितना होगा, 102 का वर्ग निकालें तो 0 4, और इसी 102 में 2 जोड़ दें तो 104 0 4। गुणा करके देख लें, गुणा कर ले रहे हैं जल्दी से। तो गुणा कर लिया, 2 का 0 में 4, 2 का 2 में 4, 2 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 0 का 2 में 0, 0 का 0 में 0 0 फिर 0, 1 का 2 में 2, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, जोड़ ले रहे हैं 4 0 4 0 1। तो यही तो है। एक और कर ले रहे हैं, लिख लो जल्दी से। तो 101 के रूल नंबर तीसरा है, 101 से
150 तक वर्ग निकालने की विधि। ठीक है, 101 से 150 तक वर्ग निकालने की विधि क्या विधि है? तो हम क्या करें इसमें विधि को, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 101 में अगर निकालना है तो ये देखेंगे कितना 100 से ज़्यादा है, तो 100 से देगा 101 में, तो क्या आया था अपने पास, एक ज़्यादा था तो एक का वर्ग कर लिया तो कितना आया 01। एक का वर्ग वैसे होता क्या है, एक ही होता है एक का वर्ग, तो यहाँ कितने में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, 0 और 1। उसके बाद हमने 101 में ही एक जोड़ दिया जो ज़्यादा था, तो 102 हो गया। तो ऐसे ही अगर हम 102 का वर्ग निकालें तो 2 का वर्ग कितना होगा 04, तो इसी 102 में 2 जोड़ दें तो 104 04। ऐसे ही 103 का वर्ग ज्ञात करूं तो हो जाएगा 3 का 09, और 103 में 3 जोड़ दूं तो 106। ऐसे ही 104 का ज्ञात करूं तो हो जाएगा कितना 16, तो इसी 4 में जोड़ दूं तो 108 16। ऐसे ही 105 में चलूं तो 5 का तो मैंने बता दिया है आपको, 5 का कैसे बताया, जिसके भी लास्ट में 5 हो तो क्या करना है, वर्ग कर लेना है 25, और एक बढ़ा के 10 में एक जोड़ा तो 11 11 दाई 110। और वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का कितना होगा वर्ग, तो 5 का होगा 25, 5 को 105 में जोड़ दिया तो 110। ऐसे ही 106 को निकालूं तो कितना होगा, 6 का होगा 36, और 106 में 6 जोड़ दिया तो कितना होगा 112। ऐसे ही 7 का निकालूं तो कितना होगा 49, 7 को 7 में जोड़ दिया तो 114। ऐसे ही 108 को अगर ज्ञात करूं तो कितना होगा, 8 का होगा 64, 8 को 8 में जोड़ दिया तो 116। ऐसे ही 109 को निकालूं तो कितना होगा 81, 9 को 9 में जोड़ दिया तो 118। 110 का निकालूं तो कितना होगा 10 का 100, और 100 को 00 में लिखूंगा। यहाँ याद रखने वाली बात है, इधर देखो 110 का ज्ञात कर रहे हैं तो 10 का होता है 100, लेकिन हमें कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में। ठीक है, और बाकी कैरी ऊपर बचा के रख, नहीं वो तो सही है, वो तो बात सही है, वो तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 का होगा 1 to 1, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। लेकिन हमें बात करनी है सवाल के अनुसार, तो 110 में 100 10 ज्यादा है तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, हमें 00 ही लिखना है, और 10 को इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 120, और एक कैरी 121। ऐसे ही 112 में अगर 111 पे फिर चलूं तो कितना हो जाएगा 111 में, देखो आज मैं एक चीज और सिखा रहा हूँ, जब 111 आ गया पहले इसको निकाल लेना है, 11 का वर्ग कितना होगा 121, तो दो डिजिट में लिखना है, 21 लिख लिया, इसी 11 को इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया 122 और 123, एक कैरी। ठीक है, बोलो, जब वो गुणा करने की एक विधि आ गई, अब ये कर लिया होगा, जब 11 का गुणा करना है, 11 11 का गुणा करना है, 111 गुणा 111 का गुणा करना है, 111 गुणा 4 बार गुणा 100 इतने का गुणा करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, 1 का रिपीटेशन को गुणा कैसे करेंगे, है ना। ये देखो तो हम कैसे करेंगे 1 का, तो देखो कैसे करेंगे, तो जितने बार 1 होते हैं तो पीछे से लिख देते हैं। तो कैसे लिखते हैं पीछे से, तो कितने बार 2 है, एक बार 2 है, यहाँ भी एक बार है, तो पीछे से लिख दो 1 और 2, फिर 2 से शुरू करो 1 तक, पहले शुरू करना है 1 2, फिर 2 के बाद घटते हुए क्रम में 1 तक आना है। ऐसे ही 3 का अगर 11 का 111 का 111 में गुणा करें तो क्या करेंगे 1 2 3, फिर 3 2 1, 100 इसका गुणा करेंगे, 4 बार 1 है तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4, बोलो बड़ा कर लेना, 1 2 3 4, पीछे से बढ़ रहे हैं, बोलो, तो फिर क्या करें 4 के बाद 3 2 1, अब इनको वेरीफाई कर लेना है तीनों को। ठीक है, तो 11 का गुणा कितना होता है, 11 का करें तो 121 ही होता है, 111 का कर ले रहे हैं तो 111 का गुणा कितना होगा 111 गुणा, ऐसे तो निकाल लिया 111 का कितना होता है, लेकिन गुणा करके देख ले रहे हैं, तो 1 का 1 में करेंगे 1 1 1, बोलो, इसका भी करेंगे 1 1 1, बोलो, सही है कि नहीं, इसका भी 1 1 1, जोड़ रहे हैं 1 2 3 2 1, सही है, देखो सर 1 2 3 2 1, इसका भी कर ले रहे हैं गुणा, तो 1 1 1
फिर गुणा कर लेना है इसका भी, तो कितना आएगा 1 1 1 1, फिर गुणा का चिन्ह 1 1 1 1, फिर से गुणा का चिन्ह, तो 1 1 1 1, फिर से गुणा का चिन्ह। समझ रही हो कि नहीं? Yes. 1 1 1 1 जोड़ लें, 1 2 3 4 3 तो 1। देखो यही है कि नहीं? ये भी उतार लो, ये तरीका आज। इसको भी हम कैसे गुणा करेंगे? ऐसे गुणा करेंगे। ये गुणा करने के तरीके हैं डिफरेंट टाइप के, तो आपकी ये समझ में आने चाहिए। इजी है। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं सीसेट को पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ अन्य परीक्षाएं, वनडे एग्जाम जैसे पुलिस है, रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, आप उसको भी देख के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इसमें कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ आ रही है, अगर यहीं पे अगर ऐसे होता 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर क्या करते? तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते। क्या ले लेते? कॉमन। तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? कॉमन लेना होता है गुणा करना। तो 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, इधर भी गुणा करना पड़ता। तो जब कॉमन लेते हैं तो हम, तो वो बाद में बात बताएंगे, ठीक है, कॉमन की। ठीक है, यहाँ अभी इस पे ही लौट आते हैं दोबारा से, वो तो बीच में आ गया था। ठीक है, अगर 112 का करते हैं वर्ग तो कितना होगा? 144 लेंगे। फिर 112 को प्लस कर देंगे। 12 का होता है 144, 144 और इसी 12 में जोड़ दिया तो 124 और 1 125। सही है? या कह सकते हैं, देखो तक और इसको इजी करने के लिए और बता रहा हूं मैं। 113 का वर्ग करें तो क्या करेंगे हम? 13 का पहले वर्ग कर लो तो 69 होता है 169, तो 1 को भूल जाओ, तो 13 का डबल करो और 1 और जोड़ दो जो कैरी बचा है, तो 127। ठीक है, इसको डबल करके उसको जो कैरी बच रहा है वो जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी तो 100 है ही है। तो 114 का अगर करें तो 14 का कितना होता है? 196। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 196 में क्या लिखूं? 96 और 14 दूनी 28 और 1 29। तो इतनी बात जो चल रही है ये सब बात निकाल के लाएंगे आप 150 तक घर से। ठीक है, जितना निकल आए उतना कर लाएंगे। ठीक है, 121 तक कर लाएंगे, छोड़ो 150 तक। कहाँ तक कर लाएंगे? 1 to 1 तक कर लाएंगे। अभी कहाँ तक हो गए? 114 तक हो गए। ठीक है, 121 तक कर लेंगे। उसके बाद हम नए प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, किस तरीके से वर्गमूल और घनमूल के वर्ग के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप क्लास में आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अपनी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, जिससे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूँ। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आपके दोस्तों को भी मिलती रहे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो। अगले वीडियो में अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।